सर्दियों के मौसम में मक्की की रोटी सरसों का साग मिल जाए तो और क्या चाहिए। और मैं आपको एकदम आसान तरीके से सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाना बताऊंगी जो बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है। एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बंच सरसों ली है और ग्राम में ये 800 ग्राम सरसों है। तो सबसे पहले हम सरसों को साफ करेंगे, उसके बाद हम इसे धोएंगे। तो जो सरसों के मोटे वाले डंठल हैं उनको देखिए हम इस तरीके से साफ करेंगे, क्योंकि इनमें टेस्ट होता है। कई बार हम क्या करते हैं, केवल पत्तों का साग बना लेते हैं, जबकि इनके डंठल में बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। ये देखिए इस तरह से इसके रेशे हटा देंगे ना तो ये डंठल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन साग एक नंबर बन करके तैयार होगा। तो देखिए हमने सारी सरसों को साफ करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे धोएंगे। कम से कम 3 से 4 बार आप पानी से बढ़िया से इसे धोइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। सरसों को धोकर मैंने एक जाली पर निकाल दिया है, इसे आधा घंटा तक इसी जाली पर रखा रहने दीजिए। अब हमने यहाँ पर 400 ग्राम जितना पालक लिया है। जितनी सरसों है उसका आधा हम पालक लेंगे। पालक को भी मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और इसके मोटे मोटे डंठल हटा दिए हैं। अब हम सरसों को बारीक बारीक काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं सरसों के साग में बथुआ भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ अभी बथुआ नहीं आया है मार्केट में, वो दिसंबर में आएगा। तो आप केवल सरसों और पालक से भी ये साग बना सकते हो, बहुत बढ़िया बनेगा। आप यदि बथुआ डाल रहे हो तो 200 ग्राम जितना बथुआ ले लीजिएगा। तो देखिए हमने सरसों को भी काट लिया है और पालक को भी बारीक बारीक काट लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे, इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसे बढ़िया से गर्म होने दीजिए। पानी में उबाल आने लग गया है, तो अब हम इसमें ये सारी कटी हुई सरसों को डाल देंगे और अब ये बारीक कटी हुई पालक भी डाल देंगे। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। तो मैंने तो यहाँ पर कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो तीखी भी ले सकते हो। तो साग में अदरक लहसुन हरी मिर्च से ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें मसाले तो कुछ जाते हैं नहीं। तो अब हम यहाँ स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे और इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दीजिए। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। हाई फ्लेम पर पहले 1 सीटी लेंगे, उसके बाद धीमी आंच करके इसे 5 से 6 मिनट के लिए और पकने दीजिएगा। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो गया है। तो अब हम कुकर को खोल लेते हैं और गैस को फिर से ऑन करेंगे और एकदम धीमा रखेंगे। साग एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, तो बस अब हमें साग को घोटना है। तो इस तरह की मैंने घोटनी ली है और धीमी आंच पर हम साग को बढ़िया से घोटेंगे। कम से कम 15 मिनट के लिए आपको इस तरह से घोट घोट कर साग को पकाना होगा। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इस घोटनी की बजाय मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, वैसे भी आप कर सकते हो। यदि आपके पास एक हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर लीजिए और ब्लेंडर को रुक रुक कर चलाइए, एक साथ मत चला दीजिएगा। एक साथ चला देंगे तो साग का पेस्ट बन जाएगा। रुक रुक कर चलाइएगा, जिससे साग में दरदरापन भी बना रहेगा और आपका साग भी बढ़िया से घुट जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो। तो ये देखिए साग कितनी बढ़िया से हमारा घुट गया है और इसमें दरदरापन भी है। ये देखिए एकदम पेस्ट इसका नहीं बना है। तो 5 मिनट तो मैंने इसे पका लिया है। इसे हम 10 मिनट और पकाएंगे धीमी आंच पर। उसके बाद हम इसमें मक्की का आटा डालेंगे। तो ये साग घुट रहा है, तब तक हम मक्की के आटे का घोल तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मक्की का आटा लिया है। अब हम इसमें लगभग आधा कप जितना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। ये घोल जब हम साग में डालेंगे तो बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। मक्की के आटे का घोल तैयार है और इधर हमारा साग भी एकदम बढ़िया से घुट गया है। तो मैंने इसे धीमी आंच पर पूरे 15 मिनट के लिए पकाया है। अब हम इसमें ये मक्की के आटे का घोल डाल देंगे। तो ये सारा घोल डाल दीजिए और इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। मुझे मक्की का आटा थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मक्की के आटे को और पानी में घोल कर डाल दिया है। टोटली मैंने 4 चम्मच मक्की का आटा इस्तेमाल किया है। बढ़िया से मिक्स करेंगे। मक्की का आटा डालने के बाद भी आपको साग को कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है। तो आप इसे आधा कवर कर दीजिए ताकि साग के छींटे उड़कर बाहर ना आए। और ध्यान रखिएगा, आपको हर 2 मिनट में साग में चम्मच चला देनी है, क्योंकि हमने इसमें मक्की का आटा
डाल दिया है। यदि आप चम्मच नहीं चलाओगे तो जो साग है वो तले में लग सकता है। और चलाकर फिर से इसे आधा कवर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कुकर खोलने के बाद भी टोटली आपको 40 से 45 मिनट के लिए साग को पकाना होगा, तभी साग में बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये लीजिए, मक्की का आटा डालने के बाद मैंने इसे कम से कम 30 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे साइड में रखेंगे। साग आपको थोड़ा भी गाढ़ा लगे तो गर्म पानी डाल दीजिएगा। अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2-3 बड़े चम्मच घी गर्म होने रख दिया है और एक साइड में मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बढ़िया से क्रश कर लिया था। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक छोटे साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे और प्याज को मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट भून लीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल देंगे। इन सबको भी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाएगा। सारी चीजें बढ़िया से भून गई है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज का टमाटर लिया है। वैसे तो ऑथेंटिक सरसों के साग में टमाटर नहीं जाता है, लेकिन मैं हमेशा डालती हूँ। टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी लिया है। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा, सरसों को पकाने के टाइम भी हमने कुकर में नमक डाला था। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें ये सरसों का साग डाल देंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हैंड ब्लेंडर से हमने इसे घोटा था, फिर भी एकदम दरदरा सा साग बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने कुकर में 2 से 3 चम्मच पानी डालकर गर्म कर लिया था, वो हम साग में डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स कर देंगे। सारी चीजें बढ़िया से पकी हुई हैं, तो बस धीमी आंच पर हम इसे केवल 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। साग को पकाते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम घी का एक तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच घी को बढ़िया से गरम कर लिया है। इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। उसके बाद 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और बस ये तड़का साग पर लगा दीजिए। ये हमारा बहुत ही शानदार सरसों का साग बनकर तैयार हो चुका है। मक्की की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मक्की का आटा लिया है, यानी कि 2 कप अच्छे से भरकर आटा लिया है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे और नमक को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी को एकदम बढ़िया गर्म कर लिया है, मतलब अच्छे से गर्म करना है। और पानी को थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालेंगे और चम्मच से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म है, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। तो मैंने सारा ही पानी डाल दिया है और इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप आटे को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। आटे को रखे हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं और अब हम आटे को बढ़िया से गूंथेंगे। आटा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी ये गर्म है। चाहे तो आप इसे खुले में 5 मिनट और ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आटा गूंथ लीजिए। तो देखिए, मैं आटे को एकदम बढ़िया से गूंथ रही हूँ। इस पर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि ये हाथों पर चिपके नहीं, और इसे बढ़िया से गूंथ गूंथ कर चिकना बना लीजिए। तो ये देखिए क्या बढ़िया हमारा आटा लगकर तैयार है। अब हम आटे में से लोई निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, एकदम गर्म पानी से आटा लगाने पर मक्की की रोटी बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, मैंने मक्की का आटा लगाया, इस पर सूखा आटा, और अब हम इसे बेल लेंगे जैसे हम रोटियां बेलते हैं। ये देखिए, एकदम आसानी से हम इसे बेलन से बेल पा रही हैं। साइड से थोड़े से किनारे कटेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मक्की की रोटी अच्छी लगती है ऐसे भी। और जैसे हम रोटियां सेकते हैं वैसे ही हम मक्की की रोटी को सेक लेंगे। दोनों साइड से ये बढ़िया से सिक गई है, तो अब हम इसे तवे से हटाकर बर्नर पर सेक लेते हैं। ये देखिए, एकदम आसान हो जाएगा यदि आप इस तरीके से मक्की की रोटी बनाएंगे। और सरसों का साग भी मैंने बहुत आसानी से आपको बनाना बताया है। तो ये लीजिए, मक्की की रोटी तैयार है। बस इस रोटी पर लगा दीजिए घी और गर्मा गर्म रोटी को गर्मा गर्म सरसों के साग के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।